ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। तो मैं आज इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश इसलिए कि यदि आप लोग को इंग्लिश स्टार्ट शुरू से ना किया जाए, बेसिक से ना किया जाए, तो आप लोग को इंग्लिश का कोई भी टॉपिक जो है ढंग से समझ में नहीं आएगा। और ये बात आप लोग जानते हैं कि बेसिक चालू करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम लोग को वर्णमाला से स्टार्ट करना पड़ता है। वर्णमाला बोला, इसका मतलब इंग्लिश में अल्फाबेट। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी से पढ़ना शुरू करेंगे अब अल्फाबेट। तो मैं एक लिखा अल्फाबेट और दूसरा का लिखा अल्फाबेट्स। ध्यान दें स्टूडेंट्स कि ये हम लोग को पढ़ना है अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट्स। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ने के लिए हम लोग फा का यूज करते हैं, ना कि फा। फा यदि बोल दिए कि अल्फाबेट तो गलती हो जाएगा। हम लोग को बोलना ये है कि अल्फाबेट, अल्फा बोलेंगे। दूसरा का जो है अल्फाबेट्स। तो ध्यान रहे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, अल्फाबेट पढ़नी है या फिर अल्फाबेट्स पढ़ना है। सभी स्टूडेंट्स लोग इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। सब लोग को इसी चीज में कंफ्यूजन होता है कि आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, अल्फाबेट पढ़नी है या फिर अल्फाबेट्स पढ़ना है। दोनों में डिफरेंट यही है कि इसमें एस लगा हुआ है, इसमें बिना एस का है, ये विदाउट एस का है। और इस अल्फाबेट में एस लगा हुआ है, इसलिए अल्फाबेट्स हो गया है, ये अल्फाबेट हो गया। तो ध्यान रखिए, ये जो हम लोग को पढ़ना है, इस अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जो हम लोग पढ़ना अभी जा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं। दूसरा चीज है, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज, ध्यान रखिए, लैंग्वेज वही लैंग्वेज जिसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है भाषा। समझ गए? तो ध्यान रखिए, हम लोग को जो पढ़ना है वो अल्फाबेट पढ़ना है। यानी अल्फाबेट जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस व्यू से पढ़ते हैं, वर्णमाला पढ़ने के लिए हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं। तो वर्णमाला जब पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, तो जहां पे हम लोग को वर्णमाला की जरूरत है वहां पे अल्फाबेट्स लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट। आगे चलते हैं हम लोग अल्फाबेट्स पढ़ने के लिए। आप लोग जानते होंगे कि व्हाट इज अल्फाबेट। तो आंसर यही मिलता होगा कि अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। तो ध्यान रखिए, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। एक नया चीज आ गया जो है लेटर। अब हम लोग लेटर को पढ़ेंगे कि लेटर क्या है। तो ध्यान से सुनिए, लेटर क्या है। मैं लिख रहा हूं इसका, लेटर इज द स्मॉलेस्ट, letter is the smallest unit of language. ध्यान रहे, letter is the smallest unit of language। मैं लिखा letter is the smallest unit of language। अब सर इसमें नया नया वर्ड आया है कुछ कुछ। स्मॉलेस्ट क्या है, यूनिट क्या है, एंड लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, भाषा, बार बार सुने होंगे। अभी स्मॉलेस्ट मतलब कुछ नया वर्ड है, यूनिट कुछ नया वर्ड है, इसको मैं समझा देना चाह रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, जो स्मॉलेस्ट होता है वो स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, और यूनिट मतलब होता है इकाई। जैसे अब सबसे छोटा इकाई ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई। अब सर ये क्या है लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी लेटर जो है लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई है। अब सबसे छोटा इकाई क्या है, इस बात को समझेंगे। तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग बना है, स्कूल बना रहता है, कोचिंग क्लासेस बनी है, या कोई भी चीज इमारत बनती है। तो इमारत जो बनता है वो सबसे छोटा इकाई उसका क्या है। तो इमारत बनने के लिए हम लोग सबसे पहला चीज क्या करते हैं, तो ध्यान रखें कि सबसे छोटा चीज जो रहता है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी ईंट। ईंट को हम लोग एक एक ईंट को मिला करके जोड़ते हैं, तब एक दीवार बनता है। और जब एक दीवार बनेगा उसके बाद जब हम बनाना और भी चाहें, तब इसी प्रकार से धीरे धीरे चार दीवार बनेगा। चार दीवार यानी हम लोग एक रूम कह सकते हैं। जब हम ज्यादा रूम को तैयार कर लेंगे तब हम एक बिल्डिंग या एक स्कूल कह सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जो बिल्डिंग बनाए या जो हम लोग स्कूल बनाए, उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत पड़ा था, सबसे छोटा चीज को हम लोग क्या जोड़े थे। तो हम लोग का आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ब्रिक्स यानी ईंट। तो जिस प्रकार से इस बिल्डिंग का टोटल सबसे छोटा इकाई ब्रिक्स हुआ, उसी प्रकार से लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई लेटर होता है। अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग, तो आंसर होगा कि ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग। ब्रिक्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग का सबसे छोटा इकाई है, क्योंकि एक एक ब्रिक्स मिल करके ही एक दीवार बनी है, और दीवार बनने के बाद फिर रूम बना है, और रूम जब तैयार हो गया तब जाकर के एक बिल्डिंग बनी है। उसी प्रकार से जो है लैंग्वेज बना है। अब लैंग्वेज बनने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ा है? जिस प्रकार से ब्रिक्स हम लोग बनाए एक बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, उसी प्रकार से लैंग्वेज को बनाने के लिए सबसे पहले लेटर की जरूरत पड़ता है। लेटर को हम लोग जोड़ते हैं। जब आपस में लेटर जुड़ेगा तो लेटर जुड़ने के बाद फिर आगे मैं बताऊंगा क्या क्या बनता है, लेकिन अभी इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज लेटर। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। दूसरा चीज, याद से बात आ गया, याद करने का क्या तरीका है? तो ध्यान रखिए, लेटर को याद कैसे किया जाए सर? जो बहुत ही सिंपल है किसी भी डिफिनेशन को याद करने के लिए। व्हाट इज लेटर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेटर के बारे में, मेरे ख्याल से यही लेटर पूछा जाता है कि व्हाट इज लेटर। तो ध्यान रखिए, इस व्हाट इज लेटर को, यार स्मॉल लेटर हो गया था इसलिए मैं ये चीज कर दिया। व्हाट इज लेटर को आंसर यदि देना है तो सबसे पहले कुछ नहीं, इस लेटर को ही सबसे पहले जगह पर लगाएंगे जहां से हम डिफिनेशन लिखना शुरू कर रहे हैं या बोलना शुरू कर रहे हैं। यानी लगा दिया लेटर। क्या पूछा गया? व्हाट इज लेटर, तो हम बोलेंगे लेटर। उसके बाद तुरंत बोलेंगे इज, यानी लेटर इज यानी अक्षर है। अब क्या अक्षर है ध्यान रखिए, तो लेटर इज, तो हम लोग क्या सीखे भाई? लेटर क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब किस चीज का स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो हम लोग जान रहे हैं लैंग्वेज का है। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्या चीज? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। सिर्फ हमें याद करना है द स्मॉलेस्ट यूनिट। मेरे ख्याल से आप लोग याद भी हो गया होगा, जो ब्रिक्स वाला में जो ईट वाला उदाहरण दिया उसकी वजह से, क्योंकि ब्रिक्स जो है सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है बिल्डिंग का। उसी प्रकार से लेटर जो है लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ध्यान रखिए, बोलने के लिए आराम से, लिखने के लिए एकदम इत्मीनान और ढंग से याद हो गया होगा अब तक आप लोग को। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं हम लोग। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यहां तक सीख गए। आगे हम लोग चलेंगे, या फिर कह सकते हैं लेटर का मैं दूसरा एग्जांपल भी लिखवा रहा हूं, दूसरा डिफिनेशन भी लिखवा रहा हूं, जिससे आप लोग को और भी ज्यादा चीज समझ में आ जाए कि लेटर क्या है। तो ध्यान रखिए, एक तो हो गया कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। दूसरा का हम कह सकते हैं कि लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर इज द पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर क्या है? तो लेटर एक अल्फाबेट का पार्ट है। वो भी कैसा पार्ट है? विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू सेंटेंस, या विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी लेटर क्या है तो समझेंगे हम लोग, लिखेंगे कि लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट। लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट which makes या which helps to make a new word। ध्यान से समझिए, अभी मैं बोला था पहले ये चीज जब याद करेंगे कि लेटर क्या है, तो लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर क्या है तो अल्फाबेट का ये पार्ट है। अब पार्ट मतलब आप लोग जानते होंगे भाग, हिस्सा बोलते हैं। जैसे ईच है तो ये भाग है, हिस्सा है दीवार का या बिल्डिंग का। उसी प्रकार से ये अल्फाबेट का या लैंग्वेज का जो है ये पार्ट है लेटर। तो बोल सकते हैं कि लेटर इज ए पार्ट ऑफ अल्फाबेट, यानी लेटर क्या है तो अल्फाबेट का पार्ट है। दूसरा चीज कैसा पार्ट है तो विच, यानी जो या जिसका हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड, जिसका हेल्प किया जाता है एक नया वर्ड बनाने के लिए, जिसका यूज होता है, जिसका उपयोग होता है एक नया वर्ड बनाने के लिए। तो आई होप, मैं समझता ये चीज हूं कि आप लोग लेटर के बारे में समझ गए होंगे। लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। एग्जांपल्स के लिए कह सकते हैं हम लोग ए बी सी डी ई से कर सकते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि अल्फाबेट क्या, इसका हम लोग डिफिनेशन समझेंगे कि अल्फाबेट क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि क्या सर हम लोग जो है अल्फाबेट को
ये जो ABCD है, ABC या फिर कह दूं D, क्या ये अल्फाबेट है? इसको हम लोग अल्फाबेट कर सकते हैं, या ओनली A को हम लोग अल्फाबेट्स कर सकते हैं, या E को अल्फाबेट्स कर सकते हैं, या Z को अल्फाबेट्स कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, यानी अल्फाबेट जो है वो लेटर नहीं है, अल्फाबेट ओनली लेटर नहीं है। तो फिर अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर। ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर, यानी अल्फाबेट जो है वो लेटर नहीं है। तो फिर क्या है? अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि अल्फाबेट जो है वो सिर्फ एक लेटर नहीं है, वो क्या है? तो ग्रुप ऑफ लेटर है, यानी अल्फाबेट इज नॉट अ लेटर। फिर है क्या? तो अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर। अब आगे हम लोग समझते हैं टोटल अल्फाबेट के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल अल्फाबेट की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये है हमारा टोटल अल्फाबेट, जो कि ये टोटल एक नहीं बल्कि 26 लेटर्स का ग्रुप है। ये जो अल्फाबेट है हमारा इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है 26 लेटर का ग्रुप है। अब हम लोग इस अल्फाबेट के बारे में समझेंगे, ये जो लेटर है कैसे कैसे है, क्या क्या है, इसको कितना भाग में डिवाइड किया गया, इस बात को समझेंगे। तो समझने के लिए है, सबसे पहले हम लोग इस 5 को के लिए समझेंगे कि AEIOU ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहां से बोला जाता है? इसका बोलने का, प्रोनाउंसिएशन का जो प्लेस है हमारा बॉडी में, वो प्लेस है वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड से बोला जाता है। अब सर वोकल कॉर्ड नया वर्ड है, ये क्या है? वोकल कॉर्ड जिसे हम लोग कंठ बोलते हैं, वो कंठ से बोला जाता है AEIOU। अब बाकी जो है इसके अलावा, इसको छोड़ करके जितने भी वर्ड हैं वो बाकी चीज बोला जाता है वोकल कॉर्ड प्लस टीथ प्लस टंग प्लस लिप्स प्लस एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि AEIOU को जो बोला जाता है, बोलने का जो प्लेस है वो है वोकल कॉर्ड। लेकिन उसको छोड़ करके बाकी जो बच रहे हैं 26 लेटर्स, इन सबों को बोलने के लिए वोकल कॉर्ड की जरूरत पड़ता है। वोकल कॉर्ड के साथ साथ टीथ की भी जरूरत पड़ता है। टीथ के साथ साथ हो सकता है कि टंग की भी जरूरत पड़े, या हो सकता है लिप्स की जरूरत पड़े, या हो सकता है टीथ, टंग, लिप्स को छोड़ करके जो हमारा मुख में, जो हमारा माउथ में है, वो हमारा शरीर का कोई और पार्ट्स हो सकता है। इसलिए मैं लिख दिया हूं एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ध्यान रखिए, AEIOU का जो प्रोनाउंसिएशन प्लेस है वो है वोकल कॉर्ड, और उसको छोड़ करके बाकी जो 21 लेटर बच रहे हैं, इनको बोलने का, इनका उच्चारण का, यानी प्रोनाउंसिएशन का जो प्लेस है वो है वोकल कॉर्ड प्लस टीथ, टंग, लिप्स या एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। आगे हम लोग समझेंगे कि जिस लेटर को हम लोग वोकल कॉर्ड से बोलते हैं, यानी जिस लेटर को हम लोग वोकल कॉर्ड से उच्चारण करते हैं, उस लेटर को बोलते हैं वोकल साउंड। वोकल कॉर्ड से बोला गया इसलिए इसको वोकल साउंड कहते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं भावेल लेटर। इसको बोलते हैं हम लोग भावेल लेटर, वोकल साउंड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको भावेल लेटर। ध्यान रखिएगा, भावेल लेटर कह सकते हैं या फिर वोकल साउंड कह सकते हैं। और बाकी चीज जो है जिसको वोकल कॉर्ड के साथ साथ टीथ, टंग, लिप्स, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी से बोला जाता है,
उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कह सकते हैं या कॉन्सोनेंट लेटर कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड या फिर कॉन्सोनेंट लेटर। तो ध्यान रहे विद्यार्थी कि जो ए ई आई ओ यू है, जो वोकल कॉर्ड से बोलते हैं उसको बोलते हैं वो वावेल लेटर या फिर वोकल साउंड, और जो ये 21 लेटर हैं जो वोकल कॉर्ड के साथ साथ टीथ, टंग, लिप्स, एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी से बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। साथ ही विद्यार्थी मैं बता दूं, एक इसमें कुछ ऐसे भी दो लेटर हैं जो है डब्ल्यू और वाई, इसको हम लोग सेमी वावेल भी बोलते हैं। इसे हम लोग इन दोनों को सेमी वावेल बोलते हैं। अब सेमी मतलब होता है अर्ध यानी आधा, वावेल मतलब स्वर। ध्यान रखिए इस डब्ल्यू और वाई को सेमी वावेल बोलते हैं, सेमी वावेल, जिसको हम लोग अर्ध, सेमी मतलब होता है अर्ध स्वर, यानी सेमी मतलब अर्ध और वावेल मतलब स्वर। इस बात को हम लोग समझेंगे तो मेरे ख्याल से मैं समझ गया, ये मैं समझता हूं कि आप लोग इस सभी लेटर को समझ पाए होंगे कि किसको किसको क्या बोलते हैं। ए ई आई ओ यू जो वोकल कॉर्ड से बोला जाता है, और बाकी इसको छोड़ करके जितने भी हैं सबको वोकल कॉर्ड के साथ साथ टीथ से, टंग से, लिप से या एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी के हेल्प से बोला जाता है। तो अब समझेंगे हम लोग आगे कि वावेल लेटर क्या है और इसका कब से इसको हम लोग बोलना शुरू करते हैं या कब तक ये रहता है।